जिसने 10 साल पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1 लाख रुपया निवेश किया था, आज उसका पैसा 12 गुना बढ़ करके 12 लाख हो गया है। 10 साल में 12 गुना रिटर्न, वो भी मिड कैप फंड से। ये मजाक थोड़ी है। हाँ, ये मजाक नहीं है, ये रियल है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड का रिटर्न और इस फंड का एनएवी प्राइस। जहां इसका एनएवी 10 साल पहले मात्र 10 रुपया का था, आज इसका एनएवी प्राइस 12 गुना बढ़ करके 120 रुपया 33 पैसा हो गया है। तो ये रही पास्ट ईयर की बात। तो क्या आने वाला 10 साल में इसका एनएवी 12 गुना और बढ़ सकता है? यानी ये फंड हमारे पैसे को अगले 10 साल में 12 गुना कर सकता है? क्या अभी भी वो पोटेंशियल है इस फंड में? तो चलिए ये जानने का कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ कितना है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड का ग्रोथ जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसका पैसा किस किस सेक्टर में कहां कहां लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका टोटल जो एसेट है वो है 15,940 करोड़ का, जिसमें 78% से ज्यादा पैसा अपना इक्विटी मार्केट में निवेश करके रखा है, यानी शेयर मार्केट में निवेश करके रखा हुआ है। और 16% जो पैसा है वो डेट में निवेश करके रखा हुआ है। और वहीं पर कैश जो है इस फंड के पास वो 5% का है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इक्विटी में निवेश करके रखा है, इसीलिए इक्विटी फंड है। तो इस फंड ने इक्विटी सेक्टर में 78% अपने पैसे को निवेश करके रखा है। तो वो पैसा कहां कहां निवेश है? तो टोटल इसका जो पैसा है इक्विटी में वो 12,478 करोड़ का निवेश है, जिसमें से 25.5% टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, 19% कंज्यूमर सेक्टर में है, कैपिटल एंड गुड्स में 16% है, ऑटोमोबाइल्स में 12% है, फाइनेंशियल में 8%, हेल्थ केयर में 5%, वहीं पर केमिकल में 5% है, सर्विस में 5% और अदर सेक्टर में लगभग 2% का है। तो इस फंड का सबसे ज्यादा पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक में निवेश है और कंज्यूमर सेक्टर में भी निवेश है, कैपिटल एंड गुड्स में भी निवेश है। तो ये सेक्टर ऐसे सेक्टर है जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। तो यहां पर देखने से ये पता चलता है कि जिस तरह से इस फंड ने अपना सेक्टर एलोकेशन करके रखा हो वो काफी ज्यादा ग्रोथेबल है, आगे फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। बाकी यहाँ पर कुछ रेशियो पैरामीटर है। इस रेशियो पैरामीटर से हमें ये पता चलता है कि ये फंड कितना महंगा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पी रेशियो 67.30 का है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है, यानी कि 1 रुपया अर्न करने के लिए आपसे 67 रुपया पैसा ले रही है। वहीं पर बीटा इसका 0.85 का है, शार्प रेशियो 1.90 का है, वहीं पर प्राइस टू बुक रेशियो 6.57 का है, वहीं पर इसका अल्फा 12.17 का है। और जिस फंड का अल्फा ज्यादा होता है वो फंड अच्छे फंड माने जाते हैं, वो बाकी फंड से अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। अब हम इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक में ये फंड अपने पैसे को सबसे ज्यादा निवेश करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड में लगभग 10% का निवेश करके रखा हुआ है, वहीं पर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में लगभग 9% का निवेश करके रखा हुआ है, वहीं पर परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में लगभग 9% का निवेश करके रखा हुआ है, वहीं पर जियो फाइनेंशियल सर्विस में लगभग ये भी 6.5% का निवेश करके रखा हुआ है, वहीं पर कॉन्फोर्ज लिमिटेड में लगभग 6.5% का निवेश करके रखा हुआ है, वहीं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड में लगभग 5.5% का निवेश है, वोल्टाज लिमिटेड में लगभग 5.5% का निवेश है, वहीं पर जोमेटो में लगभग 4% का निवेश है। और जोमेटो शेयर ऐसा है जो अभी पिछले 2 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर बालकृष्णा इंडस्ट्री लिमिटेड में लगभग 4% का होल्डिंग है और वहीं केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड में लगभग 3.5% का होल्डिंग बनाकर ये फंड रखा हुआ है। इस फंड ने जिस प्रकार से टॉप 10 होल्डिंग बनाकर रखा हुआ है जिन जिन शेयरों में, उन शेयर पिछले कुछ वर्षों से बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं और ये शेयर आने वाले कुछ वर्षों में अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि ये शेयर का फंडामेंटल अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर है। अगर आप इस फंड का पिछले 10 साल का एनएवी और रिटर्न को देखें तो इस फंड ने पिछले 10 साल में लगभग 1100% का रिटर्न दिया है और वहीं इसी कैटेगरी एवरेज का जो फंड है वो 804% का रिटर्न दिए हैं। तो अपने कैटेगरी एवरेज से ये फंड आउट परफॉर्म किया है, यानी कि बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड अपने इन्वेस्टरों को। इस फंड का रेटिंग 5 स्टार का मिला हुआ है, यानी इस फंड में निवेश करने वाले इन्वेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हैं, इसीलिए 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है आउट ऑफ 5 में। और वहीं पर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.6% का है, यानी आप यदि एक साल में 1000 रुपया निवेश करते हैं तो आपसे ये 6 रुपया चार्ज करेगी फंड को मैनेज करने के लिए। और ये जो एक्सपेंस रेशियो है बाकी कैटेगरी एवरेज से ये थोड़ी कम एक्सपेंस रेशियो है, तो एक्सपेंस रेशियो की तुलना में भी ये फंड अच्छा है। बाकी यहाँ पर एग्जिट लोड 1% का है जो सभी म्यूचुअल फंड में होते हैं। और इस फंड का AUM जो है यानी फंड साइज वो 15,940 करोड़ का है, जो पीछे मैंने आपको बताया भी था। और इस फंड का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, यानी इस फंड में आप निवेश करके कभी भी आप पैसे को निकाल सकते हैं। और वहीं इस फंड का जो एज हो रहा है, इस फंड को शुरू हुए 10 साल 8 महीना यानी 3 फरवरी 2014 को ये फंड शुरू हुई थी। और ये जो फंड है वो निफ्टी मिड कैप 150 को ट्रैक करती है, यानी ये जो फंड है वो टॉप 150 मिड कैप वाली जो शेयर है उन शेयरों में पिक करके अच्छे शेयर में ये पैसे को निवेश करती है। और अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो इसमें निवेश करना हाई रिस्क बन जाती है, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट में अपने पैसे को निवेश करती है। और इक्विटी मार्केट को भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप फंड हो,
कोई भी फंड हाई रिस्की फंड होती है इक्विटी मार्केट का। बाकी सरकार द्वारा जो शॉर्ट टर्म में जो कैपिटल गेन्स पर टैक्स लग रहा है वो 20% देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी फंड में चाहे कोई भी शेयर में निवेश करें। बाकी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगेगा वो 12.5% का लगेगा, यानी आप जितना कमाइएगा पैसा रिटर्न कमाइएगा उसमें से शॉर्ट टर्म में 20% आपको काट लेगा सरकार, और लॉन्ग टर्म में यानी 1 साल से ज्यादा आप पैसे को निवेश करके रखते हैं तो वहां पर आपको 12.5% का अपने रिटर्न में से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर हमें इस फंड से अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपया बनाना है तो इस फंड में हमें मंथली एसआईपी 22,000 रुपया का करना होगा, और मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 26 लाख का होगा, और जो प्रॉफिट जो होगा मेरा वो 78,83,000 का होगा। तो यहां पर आपको 1 करोड़ बनाने में 10 साल लग जा रहा है, वो भी 22,000 के मंथली एसआईपी पर। तो अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो यहां जो आपको कैलकुलेशन बताया गया है ये प्रीवियस ईयर के रिटर्न के अकॉर्डिंग बताया गया है, यानी कि जो पिछले कुछ सालों में जो रिटर्न मिला है इस फंड को उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। आने वाला साल में कुछ और रिटर्न हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस फंड में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से थोड़ा सलाह ले लें, उसके बाद निवेश करें। बाकी अगर ये फंड आपको अच्छा लगता है तो आप डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।